पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ छुप छुप कर होटलों में मिलकर पूरी रातें क्यों गुजारते थे ये प्रेमी जोड़े, और होटलों में जाकर दोनों अपने अपने जिस्म की भूख शांत करते थे। क्या उनका पति उन्हें शारीरिक संबंध से खुश नहीं कर पाता होगा? आइए जानते हैं। एक लड़की ने एलन की गाड़ी रोककर साफ शब्दों में कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं इसे अब और अपने दिल में नहीं रख सकती। एलन सुनकर हैरान रह गया, वह कुछ बोल नहीं पाया। कैंडी थोड़ी शर्मिंदा होकर गाड़ी से उतर गई। उसे जवाब तो नहीं मिला, पर दिल हल्का हो गया। एलन खुद को एक साधारण आदमी मानता था। उसके लिए इतनी खूबसूरत औरत का यूं दिल खोलकर इजहार करना चौंकाने वाला था। वह हर पल कैंडी के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन वॉलीबॉल मैच में दोनों फिर से टकराए। मैच के बाद एलन खुद को रोक न सका और पूछ बैठा, कैंडी, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? वे गाड़ी में बैठकर बातें करने लगे। कैंडी ने सीधे पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक चक्कर चलाना चाहोगे? एलन फिर से चौंक गया। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। कैंडी ने सोचा कि एलन सिर्फ बहाना बना रहा है, लेकिन फिर उसने पीछे नहीं पड़ी। समय बीतता रहा। एक बार हैलोवीन पर वे फिर मिले, लेकिन कैंडी ने उस मुद्दे को नहीं छेड़ा, जिससे एलन थोड़ा निराश हुआ। आखिर एक दिन एलन ने खुद फोन किया और लंच पर मिलने का न्योता दिया। दोनों ने फैसला किया कि वे प्यार की बात नहीं करेंगे। कैंडी को उम्मीद थी कि कुछ खास होगा, लेकिन एलन ने फिर से कहा, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कैंडी को उसकी आत्मनियंत्रण पर हैरानी हुई। कुछ समय बाद कैंडी ने फिर बात शुरू की और दोनों ने कुछ नियम बनाए। अगर कोई भी चाहे तो चक्कर तुरंत खत्म कर सकता है। अगर किसी को सच्चा प्यार हो गया तो भी चक्कर खत्म करना होगा। मिलने के लिए शहर के बाहर जाना होगा ताकि कोई पकड़ न सके। हर खर्चा आधा आधा बांटा जाएगा। इसके बाद कैंडी ने अपने पति पैट को देखा, जो हमेशा टीवी के सामने पड़ा रहता था। उसे थोड़ी ग्लानि हुई, लेकिन फिर भी वह एलन के साथ मिलने जाती रही। 12 दिसंबर को कैंडी ने खुद को अच्छे से तैयार किया, बेटी को स्कूल छोड़ा और होटल बुक किया। एलन भी पहुंचा। दोनों की धड़कनें तेज थीं। इसके बाद वे चोरी छुपे अलग अलग होटलों में मिलने लगे। दोनों को फिर से जवानी जैसा प्यार महसूस होने लगा, लेकिन ज्यादा काम की वजह से एलन थक जाता और अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता। उसकी पत्नी बेटी को शक हुआ कि एलन का अफेयर चल रहा है। एलन डर गया। उसने कैंडी से कहा, मेरा शादीशुदा जीवन बिगड़ रहा है, हमें धीमा करना होगा। उन्होंने मिलना कम कर दिया। एलन ने अपनी पत्नी के साथ मैरिज काउंसलिंग में हिस्सा लिया और धीरे धीरे उनका रिश्ता सुधरने लगा। कुछ महीनों बाद एलन ने कैंडी से सब कुछ खत्म कर दिया। उसने कहा, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता, न ही तुम्हें कॉल करूंगा। कैंडी ने भी बिना ड्रामा किए उसे जाने दिया। लेकिन एक दिन अकेलेपन से परेशान होकर कैंडी ने एलन को फोन किया। उसे पता चला कि एलन की पत्नी बेटी को सीने में ट्यूमर है। वह मिलने गई। सौभाग्य से ट्यूमर खतरनाक नहीं था। उस दिन बेटी ने देखा कि एलन और कैंडी के बीच कुछ खास रिश्ता है। इसके बाद कैंडी ने भी अपने पति पैट के साथ मैरिज काउंसलिंग ली। धीरे धीरे उनका रिश्ता सुधरने लगा। कैंडी अब एलन को भूलने लगी थी। लेकिन एक दिन पैट को घर की सफाई के दौरान एक प्रेम पत्र मिला, जो उसने नहीं लिखा था। पैट ने अपनी दोस्त शेरी से पूछा, क्या कैंडी का चक्कर खत्म हो गया है? शेरी ने कहा, हाँ, अब सब खत्म हो गया है। पैट ने कैंडी से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक गुलाबों का गुलदस्ता लेकर कैंडी से माफी मांगी। उसने माना कि उसने ही कैंडी को नजरअंदाज किया था। कैंडी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। लेकिन कोई राज ज्यादा दिन नहीं छुपता। एक दिन कैंडी अपनी सहेली के घर कुछ लेने गई। वहां बेटी ने अचानक पूछ लिया, क्या तुम्हारा एलन के साथ अफेयर था? कैंडी ने मना किया, लेकिन बेटी ने यकीन नहीं किया। अचानक बेटी ने कुल्हाड़ी उठाकर कैंडी पर हमला करने की कोशिश की। कैंडी ने आत्मरक्षा में कुल्हाड़ी छीनी और उसे बेटी पर दे मारी। बेटी गिरी, लेकिन फिर उठ गई। डर और बचाव में कैंडी ने फिर से हमला किया। 41 बार वार करने के बाद बेटी बेहोश हो गई। कमरा खून से भर गया। कैंडी ने खुद को शांत किया। बाथरूम में जाकर खून धोया, कपड़े बदले और अपने बच्चे को फिल्म दिखाने ले गई। लेकिन एलन ने कई बार घर फोन किया। जब जवाब नहीं मिला, उसने पड़ोसी को चेक करने को कहा। पड़ोसी ने खौफनाक नजारा देखा। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। एलन ने पुलिस को बताया कि कैंडी से उसका अफेयर था। फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स से कैंडी संदिग्ध बन गई। कैंडी ने एक मशहूर वकील हायर किया। वकील ने तर्क दिया कि कैंडी ने आत्मरक्षा में ऐसा किया और उसके बचपन के दर्दनाक अनुभवों की वजह से वह उस समय मानसिक संतुलन खो बैठी थी। इस झूठे वादे से वो बच गई।